हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पे आप लोगों के बीच स्पोकन इंग्लिश का क्लास दोस्तों आता है। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेके आ गए दोस्तों आप लोगों के बीच। और आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, यानी इंग्लिश स्पोकन में कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, आज दोस्तों इस क्लास के सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ सके। इस क्लास के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण आपको क्या करते हैं, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए आई होप आप कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है, इंग्लिश में ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति। यानी ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश का मतलब दोस्तों क्या, अंग्रेजी का उत्पत्ति जो हुआ ना, सबसे पहले कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मतलब रोल कहाँ का है, कितना परसेंटेज कहाँ का इंग्लिश होता है, किस प्रकार से है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की उत्पत्ति, इंग्लिश का उत्पत्ति। सबसे पहले दोस्तों इसमें इंग्लिश में जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश केवल एक अंग्रेज के ही द्वारा नहीं इसमें दिया गया है योगदान, इसमें कई और देशों का योगदान है। जैसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज, यानी हम लोग इतना ही जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज का है। वो तो है, अंग्रेज का योगदान तो है ही, साथ ही साथ इंग्लैंड के अलावा भी और भी बहुत सारा देश है जिसका योगदान इंग्लिश में है। और भी बहुत सारा भाषा है जिसके साथ सभी को इंक्लूड करके या हम लोग उसको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, बोलते हैं। चलिए आज के इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सा वो भाषा है जिसका हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं और सभी को एक साथ मिला जुला कर बोलते हैं, कि और किस में किसका योगदान है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश में दोस्तों पहला जो भाषा हो गया जर्मन इंग्लिश होता है। यह भी इंग्लिश ही है, पर इंग्लिश में इसको जर्मन इंग्लिश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ टोन, कुछ बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। तो एक होता, पहला नंबर पे आ गया जर्मन। दूसरा नंबर पे दोस्तों आ गया फ्रेंच भी इंग्लिश ही होता है, पर बोलने का इसका कुछ अलग तरीका होता है, कुछ रूल्स होता है, जिसके कारण ये फ्रेंच भी एक इंग्लिश ही भाषा है। उसके बाद लैटिन भी क्या है दोस्तों, इंग्लिश ही है। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि क्या बहुत सारे एलिमेंट का नाम क्या लैटिन नामों से रखा गया, लैटिन नाम भी रखा गया। जैसे गोल्ड, सोना, ये सभी का सभी क्या है, गोल्ड, सोना का नाम क्या है, सिल्वर का अर्जेंटम, और सिल्वर का गोल्ड का क्या औरम। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिसका नाम लैटिन शब्दों से लिया गया, लैटिन नाम से लिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ग्रीक भी एक भाषा है, जो दोस्तों ग्रीक भी एक इंग्लिश का ही लैंग्वेज है, पर इसका भी कुछ बोलने का तरीका, इसका भी कुछ रूल्स अलग है। तो दोस्तों मुख्य रूप से स्टार्टिंग में जो इंग्लिश का जो उत्पन्न हुआ था, वो मुख्य रूप से इसी 4 कंट्रीज से हुआ था, यानी इसी 4 देश से हुआ था। जर्मन यानी जर्मनी, फ्रेंच यानी फ्रांस, लैटिन, ग्रीक, ये सभी का सभी क्या है, भाषा है। इसी चारों भाषा से क्या हुआ है, ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है मुख्य रूप से दोस्तों। जिसमें सबसे पहले बात करें तो 30% केवल जर्मन भाषा प्रयोग करते हैं हम लोग, जो भी चीज़ बोलते हैं ना, उसमें लगभग 30% क्या है, जर्मन भाषा का प्रयोग है। क्या है, जर्मन से हुआ है। जितना भी मान लीजिए 100% में 30% कौन सा भाषा का योगदान है, जर्मन का। उसके बाद दोस्तों 70% में तीनों आ जाता है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। 70% ये तीनों, यानी जर्मन को छोड़ दे तो 70% हम लोग जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें से ये तीनों आ जाता है। 70% में फ्रेंच भी आ जाता है, लैटिन भी आ जाता है और ग्रीक भी आ जाता है, और 30% अकेला जर्मन कवर करता है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश, अंग्रेजी का उत्पत्ति कहाँ मत किस भाषा के मिलने से हुआ है। तो पहला हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया फ्रेंच, तीसरा हो गया लैटिन, चौथा हो गया ग्रीक। तो फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक
तीनों को मिला दे तो 70% ये अपने आप में कवर करता है इंग्लिश सेशन को, और 30% केवल जर्मन कवर करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश जो हम बोलते हैं, अंग्रेजी जो बोलते हैं, अंग्रेजी में केवल क्या अंग्रेज का ही भाषा बोला जाता है? नहीं। आज के बाद समझ जाइएगा कि फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन, ये सभी के योगदान है इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश में दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एफिक्स क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले क्या एफिक्स, जैसे दोस्तों हम लोग कोई भी चीज़ जिसे बोलते हैं, एफिक्स का मतलब क्या दोस्तों, जैसे इंग्लिश का उत्पत्ति होने से पहले जो कुछ भी, मतलब उस समय भी कुछ इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश का उत्पत्ति जब नहीं हुआ होगा तो उस समय इंग्लिश में बोला जाता होगा या नहीं दोस्तों। उस समय का जिस देश में जो व्यक्ति रहते थे, तो उस देश के आदमी जिस भाषा में बोलते थे उसका कॉमन साधारण भाषा या लोकल भाषा जो भी होते थे वो अपना भाषा में बोलते ही होंगे। अब इंग्लिश हो, हिंदी हो, मद्रासी हो, फारसी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, जहाँ पर जिस देश में रहने वाले लोग होंगे, वहाँ का जो भी धर्म होगा, जो भी भाषा होगा, वो अपने अंतर्गत अपनाते होंगे। तो कहने का मतलब एफिक्स सबसे पहले 2 वर्गों में इसको बांटा गया है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर रूट वर्ड, यानी कहने के बाद रूट का मतलब जड़ होता है दोस्तों, बिफोर रूट वर्ड का मतलब क्या, जड़ से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, यानी इसको उत्पन्न होने से पहले जो भाषा का प्रयोग करते थे, जिस प्रकार भी प्रयोग करते थे, उसको बोला गया बिफोर परफिक्स। क्या बोला गया, परफिक्स। क्या बोला गया दोस्तों, परफिक्स। यानी ये सभी के सभी इंग्लिश भाषा बनने से पहले जो ये इसके बारे में रिसर्च किया गया, इससे पहले जो बोला जाता होगा उसको बोला किया जाता है प्रीफिक्स, यानी बिफोर रूट वर्ड। यानी रूट का मतलब जड़, वर्ड्स का मतलब शब्द, बिफोर मतलब पहले, यानी इसको खोज से पहले, यानी भाषा बनने से पहले जो भी प्रयोग होता होगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स क्या, आफ्टर रूट वर्ड, यानी इसको प्रयोग हो जाने के बाद, खोज हो जाने के बाद, जिस प्रकार से इसको चारों को मिलाकर, चारों शब्द भाषा को मिलाकर कुछ भाषा बना, उसका प्रयोग करके आदमी बोलने लगे, तो दोस्तों उसको बोला गया क्या, सफिक्स। क्या बोला गया, सफिक्स। यानी आफ्टर रूट वर्ड, यानी इसके बाद, यानी खोज हो जाने के बाद इसके बारे में आधुनिकीकरण करके जो कुछ भी नया भाषा बनाया गया उसको सफिक्स बोलते हैं। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, अफिक्स का 2 पार्ट है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब बिफोर रूट वर्ड, सफिक्स का मतलब आफ्टर रूट वर्ड। क्लियर दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि सर फ्रेंच भाषा कैसा होता है, लैटिन कैसा होता है, तो और यहाँ पर जर्मन कैसा होता है। दोस्तों ये आप जानते होंगे कि ये किस तरह का भाषा है, ग्रीक कैसा होता है। आप सोचते हैं आपको नहीं मालूम होगा, तो आप सोचते होंगे कि सर ये कैसे बोला जाता है। लेकिन दोस्तों आप भी कोई बहुत सारा इसमें से चारों भाषा में से 1-2 भाषा ज़रूर पर डे यूज करते होंगे। कैसे, जैसे आप जैसे करें क्लास में, जैसे पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, सोना का औरम बोलते हैं, गोल्ड का क्या, चांदी का अर्जेंटम बोलते हैं। तो लिखाता तो ये भी क्या है, इंग्लिश में ही, पर इसका उच्चारण कुछ अलग तरीके से आता है। जैसे लेड का प्लम्बम बोलते हैं, पीबी यानी प्लम्बम से बोलते हैं। ये सभी का सभी क्या, लैटिन नाम से लिया गया है। तो दोस्तों कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसका नाम अलग होता है, जैसे नाम अलग रख दिया गया, पर लिखाता है वैसे ही जैसे हम लोग स्पेलिंग से ABCD का प्रयोग करके, A to Z का प्रयोग करके लिखाते हैं, वैसे ही है। तो आपको नहीं मालूम होगा, जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे नाम अलग है, लिखने का तरीका, मतलब लिखने का तरीका तो यही है, पर इसका उच्चारण कुछ अलग हो जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जैसे यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर में अंग्रेजी लिखते हैं, सभी देश में लिखाता तो वैसे ही है, पर उसका सेंस अलग हो जाता है, समझ अलग हो जाता है, उच्चारण अलग हो जाता है। क्लियर। तो आप प्रीफिक्स सफिक्स समझ चुके होंगे दोस्तों। रूट वर्ड के बारे में जानेंगे। जैसे पोली का मतलब क्या होता है, अनेक। मीसो, ये सभी के सभी क्या है, प्रीफिक्स है, यानी इसको मतलब इसको उत्पन्न होने के बाद, खोज होने के बाद ये सभी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे पोली का मतलब अनेक, मीसो, ये दोनों के दोनों क्या, प्रीफिक्स है। रूट वर्ड में जैसे हो गया गेमी, यानी 2 अलग अलग चीज़ें, जैसे पोली और यहाँ पे गेमी, पोली गेमी। तो ये दोस्तों क्या है, पोली गेमी, ये 2 अलग अलग चीज़ है। जब ये दोनों को एक साथ मिला दिया गया, इसे इज है, इज यानी पोली गेमी प्लस इज, जब इस दोनों को प्लस करके लिखा जाएगा दोस्तों, पोली गेमी इज प्लस क्या इसका हो जाएगा, जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पोलीगेमी एक साथ। इसी प्रकार मीसो है और गेमी है, मीसो गेमी का दोस्तों एक साथ यदि जोड़ कर हम लिखेंगे तो ये सब, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ कर लिखेंगे
ये क्या हो जाएगा, मीसोगेमिस्ट क्या हो जाएगा, मीसोगेमिस्ट। तो दोस्तों पोली का मतलब अनेक होता है, गेमी का मतलब जानते हैं गेम वगैरह। तो पोली और गेमी को मिलने से क्या बनता है, पोलीगेमी। गेमी के मिलने से क्या बनता है, मीसोगेमिस्ट। तो दोस्तों ये पोली और मीसो क्या है, प्रफिक्स है। और उसी प्रकार यहाँ पे इज ये सभी के सभी क्या है, सफिक्स है। इज IST ये सभी के सभी क्या, ये सफिक्स है। जब दोस्तों प्रफिक्स से ये जाता है किधर, रूट वर्ड के पास। प्रफिक्स रूट वर्ड के इंक्लूड के साथ शामिल होकर फिर यह रूट वर्ड क्या, सफिक्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, नया सेंटेंस, नया वर्ड बनाता है। जैसे आप देख चुके हैं पोली प्लस गेमी क्या हो गया, पोलीगेमी। मीसो प्लस गेमी, मीसोगेमी। तो दोस्तों प्रेफिक्स और सफिक्स जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कुछ नया सेंटेंस बनता है। दोस्तों अब आपको पता होगा कि एफिक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स प्लस सफिक्स। क्यों, क्योंकि प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों किससे आया है, एफिक्स से आया है, जो कि आप यहाँ से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का उत्पत्ति मुख्य रूप से किस किस भाषा का प्रयोग करके हुआ है। तो आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप जरूर समझ चुके होंगे। दोस्तों यदि अभी तक इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का क्लास आपके बीच आते रहेगा। और यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, कैसा लगा क्लास आपका ये आज, ये नया बात जानकर के ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश कहाँ से हुआ है, इसमें कौन सा भाषा का कितना योगदान है और कैसे भाषा बना। दोस्तों इसको बारे में आप जानकर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।